हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। तो इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या तुम कह लो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ही देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में मेनली यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि अगर साइन स्क्वायर एक्स आ जाए हमारे पास या कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए इंटेग्रेशन में, तो हम साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 लिखते हैं। ये लिखते जाओ स्टूडेंट्स साथ साथ में। अगर साइन क्यूब एक्स आ जाए तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 लिखते हैं। ये कहां से आया? अगर तुम +1 का साइन 3x का फॉर्मूला याद करो तो वहां से तुम ये बना सकते हो। और इसी तरह अगर कॉस क्यूब एक्स आ जाए तो कॉस 3x के फॉर्मूले से ये बन जाता है। कॉस क्यूब एक्स कितना बन जाएगा? 3 cos x प्लस कॉस 3x अपॉन 4। और अगर tan स्क्वायर एक्स आ जाए इंटीग्रेशन में तो उसको हम लिखते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हमारे पास ये फॉर्मूला भी, ए बी फॉर्मूले भी यूज हो सकते हैं। 2 साइन ए कॉस बी अगर आ जाए तो साइन ए प्लस बी प्लस कॉस साइन ए माइनस बी आ जाता है। इसके बाद इसी तरह से ए बी फॉर्मूले बाकी दो भी आ जाएंगे। तो 2 कॉस ए कॉस बी को हम इस तरह से बनाते हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी और 2 साइन ए साइन बी, यानी कि ये तीनों ही ए बी फॉर्मूले हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहां तक तो है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूले भी हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज हो सकते हैं। तो वो भी एक बार लिख लिए जाएं। देखो, कॉस 2x को हम कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। कॉस 2x को हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में जिस तरह का इंटीग्रेंड दिया हुआ होगा उस तरह से हम यूज कर लेंगे। और साइन 2x है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे तुम्हारे 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो कि हमने यूज करने इस एक्सरसाइज में। और अब हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये है हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो यहाँ साइन स्क्वायर है तो हम उसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस एंगल का डबल यानी 4x प्लस 10 होल अपॉन 2 dx। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या किया, 1/2 तो ब्रैकेट से बाहर है क्योंकि कॉमन आ गया। अब 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x। और माइनस लगाया यहाँ पे। कॉस का इंटीग्रल कितना होता है? साइन। और एंगल कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे डेरिवेटिव करो चाहे इंटीग्रल करो। तो साइन 4x प्लस 10 आ गया। लेकिन तुम्हें मैंने समझाया था स्टूडेंट्स के पिछली क्लासेस में कि अगर x की जगह x का लीनियर फंक्शन आ जाए तो x के कोफिशिएंट से हम इंटीग्रल को डिवाइड कर देते हैं। तो ये अपॉन 4 भी आएगा और प्लस c। तो अब हम इसके ब्रैकेट को खोल के आंसर लिख देते हैं। 1/2x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन 3x कॉस 4x। अगर तुम यहां ध्यान से देखोगे तो हम कॉस को या साइन को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर साइन 3x को सब्सटीट्यूट किया तो आएगा कॉस 3x, डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना उसका।
तो यहाँ तो cos 4x है, और इसी तरह हम cos को भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो इस हालत में हमारे पास क्या बचता है, ए बी फॉर्मूला ही बचता है जिसको हमें यूज करना है। तो ए बी फॉर्मूले में होता है 2 sin a cos b, तो यहाँ 2 है नहीं, तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमें मैथमेटिक्स में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में चाहिए हो लेकिन वो वहां पर ना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई तो करते ही हैं, साथ में डिवाइड भी करते हैं, ताकि हमारी जो ये रकम है ये चेंज ना हो। तो 2 sin 3x cos 4x dx इज इक्वल टू 1/2। अब ये क्या बन गया, 2 sin a cos b, तो 2 sin a cos b कितना है, sin a प्लस b, दोनों एंगल्स का सम, प्लस sin a माइनस b, यानी 3x माइनस 4x मीन्स माइनस x। अब मैं एक स्टेप और करूंगा, sin 7x, ये हो जाएगा माइनस sin x dx, और ब्रैकेट भी लगानी है। तो sin 7x माइनस sin x, क्यों, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो जाता है माइनस एक्स, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव आंसर देता है। तो इंटेग्रल हो जाएगा इसका 1/2 cos 7x, साइन का इंटेग्रल कितना होता है, माइनस cos, तो माइनस भी आएगा यहाँ पे, और अपॉन 7 भी आएगा। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अगर लीनियर फंक्शन हो x का x की जगह पर, तो कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, -1/2 माइनस कॉस x प्लस c। तो इसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, थोड़ा ठीक करके लिख देते हैं, -1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। और बिल्कुल इसके साथ का ही क्वेश्चन नंबर 7 है, वो तुमने बिल्कुल इसी तरह से अपने आप करना है। तो चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, i इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x dx। तो यहाँ पे चाहे sin 2x sin 4x sin 6x होता, चाहे cos है, सब मल्टीप्लाई में है, तो ऑब्वियसली cos a 2 cos a cos b का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, और अगर साइन होता तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला अप्लाई करते। तो उसके लिए हमें 2 चाहिए ए बी फॉर्मूले यूज करने के लिए। तो हम ऐसा करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, 2 cos 2x cos 4x, ब्रैकेट मैंने इसलिए लगा दी कि हम विजुअलाइज कर सकें कि हम यहां पर ए बी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो अब 2 cos a cos b कितना होता है, cos a प्लस b, दोनों एंगल्स का सम, प्लस cos a माइनस b, यानी 2x में से 4x माइनस 2x, ब्रैकेट लगाया हमने, cos 6x dx। देखो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा तुमको, ए बी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब ये cos 6x को अंदर ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया cos स्क्वायर 6x, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, क्योंकि माइनस का एंगल जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो पॉजिटिव आंसर देता है, तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा, लेकिन ये cos 2x के साथ cos 6x भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखो एक बार फिर देख लो स्टूडेंट्स, cos 6x को हमने ब्रैकेट के अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पहले से ही cos 6x था तो स्क्वायर हो गया, और यहाँ cos 2x बन गया, ये माइनस हट गया, और cos 6x। तो अब यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर तो cos स्क्वायर x को किस तरह से पुट करना है मैंने तुम्हें बताया था शुरुआत में ही क्लास के, वो करेंगे। तो 1/2 यहां पे अलग फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, यहां पे अलग। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इनको अलग अलग इंटेग्रल्स में डिवाइड कर देते हैं। हमने बांट दिया इनको 2 अलग इंटेग्रल्स में, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ जा रहा है, और ये 1/2 का भी प्रॉब्लम ना आए। तो 1/2 अगर cos का स्क्वायर आ जाए तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल,
अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 प्लस कॉस 2x मैंने लिखवाया था, यानी कि डबल द एंगल हो जाता है, एंगल का डबल हो जाता है, तो 6x का 12x हो जाएगा। और यहाँ पे दोबारा से हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर्मूला, 2 कॉस ए कॉस बी का। तो यहाँ 2 नहीं है, तो फिर से हमने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस 2x कॉस 6x dx। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। ये 2 इधर आ जाएगा 1/4 और ब्रैकेट स्टार्ट, 1 का इंटेग्रल x और cos x का इंटेग्रल sin 12x अपॉन 12। तो अब मेरे ख्याल से तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैंने डिवाइड बाय 12 क्यों किया है। प्लस 1/4 ब्रैकेट स्टार्ट, 2 cos a cos b कितना हो जाएगा, 2 cos a cos b हमारे पास आ रहा है, तो cos a प्लस b यानी cos 8x प्लस cos a माइनस b, तो 2x माइनस 6x माइनस 4x, लेकिन मैं उसका माइनस हटा के ही लिखूंगा cos 4x। तुम जानते हो, जैसा कि हमने यहाँ पे आर्गुमेंट इस्तेमाल किया था, cos माइनस 2x को cos 2x लिखा था, मैंने यहाँ पर भी इसीलिए प्लस cos 4x लिख दिया। तो यहाँ पर आ गया हमारा 1/4x प्लस 1/48 sin 12x प्लस 1/4 ब्रैकेट स्टार्ट, cos 8x का इंटेग्रल कितना होगा, sin 8x अपॉन 8। ठीक है स्टूडेंट्स, और cos 4x का क्या होगा, sin 4x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन का c। तो हमारा आंसर आ गया 1/4x प्लस 1/48 sin 12x प्लस 1/32 sin 8x प्लस 1/16 sin 4x प्लस c। तो आई थिंक ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। और बिल्कुल इसके साथ का ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो तुमने बिल्कुल इसी तरह करना है और वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलो हम क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4, i इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1। अब मैंने तुम्हें समझाया था कि साइन क्यूब 2x, साइन क्यूब आ जाए तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम, एक बार फिर दिखा देता हूं स्टूडेंट्स वो वाला फॉर्मूला। देखो, साइन क्यूब आ जाए तो 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे उसका थ्राइस यानी 3 टाइम्स आ जाएगा। तो चलो अप्लाई कर देते हैं इस फॉर्मूले को। तो पहले तो 3 sin x आना है, यानी कि 3 sin एंगल सेम माइनस साइन 3x यानी कि साइन एंगल का ट्रिपल हो जाएगा 6x प्लस 3 होल अपॉन 4 dx। तो अब ये हमारे लिए कितना इजी बन गया देखो, क्योंकि ये चाहे 2 इंटेग्रल्स क्रिएट हो गए, लेकिन साइन क्यूब का डायरेक्ट इंटेग्रल हमारे पास नहीं था, लेकिन साइन का तो है, साइन पावर 1 आ गई दोनों तरफ। तो 1/4 बाहर, ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पर 3 एज इट इज आ जाएगा। और साइन का इंटेग्रल कितना होता है, साइन का इंटेग्रल होता है माइनस कॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, याद है ना, फॉर्मूले तो बेसिक तुम्हें याद होने ही चाहिए। तो ये आ जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 1 होल अपॉन 2। अब ये 2 डिवाइड में क्यों आया, क्योंकि यहां पर x का कोफिशिएंट 2 है। माइनस साइन का फिर से इंटेग्रल होगा, तो माइनस कॉस 6x प्लस 3 होल अपॉन 6 आ गया यहां पे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन इज इक्वल टू, अब देखो ये टर्म सारी की सारी क्या हो गई, माइनस की हो गई। 3/2 तो पहले ही है, 1/4 और आ गया, तो माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1
फिर ये माइनस माइनस कैंसल, तो प्लस की टर्म हो गई, 1/4 पहले ही बाहर था, तो 1/24 हो गया, ये 6 के साथ मल्टीप्लाई, तो cos 6x + 3 + c। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मूले तुमको आते हो तो तुम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास sin क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x dx का इंटेग्रल। तो यहां पे जब सेम पावर्स आ जाएं साइन कॉस की, तो हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि हम यहाँ साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स का अगर फॉर्मूला लगाने लग गए इस तरह से, तो बहुत बड़ा इंटेग्रल बन जाएगा। उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम ऐसा करें कि 2 की यही 3 पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। उससे क्या होगा देखना, अभी 2 की पावर 3 होता है 1/8 आ जाएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 1/8, 8 साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। तो क्या बन गया, देखो यहां पर मैं ऐसे लिखता हूं इसको, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल क्यूब dx लिख सकता हूं इस तरह। और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या बन गया, ये बन गया साइन 2x। 2 साइन ए कॉस ए होता है साइन 2a, तो साइन क्यूब 2x dx। देखो यहाँ पे साइन 2x का क्यूब यानी साइन क्यूब 2x dx। तो स्टूडेंट साइन क्यूब को कैसे इस्तेमाल करना है, इस तरह इस्तेमाल करना है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो इससे आगे तुमने खुद इसको सॉल्व करना है, और आंसर्स तो तुम्हारे पास बुक में होंगे ही, उससे तुम चेक कर सकते हो कि आंसर तुम्हारा ठीक आया कि नहीं। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैं पहले ही बता चुका हूं कि अभी जो मैंने क्वेश्चन पीछे करवाए हैं उन्हीं की तरह के हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटेग्रल ऑफ 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। तो 1 - cos x और 1 + cos x दोनों ही फॉर्मूले हमारे पास हैं। 1 - cos x होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, एंगल का हाफ, x से x/2 हो गया, डिवाइडेड बाय 1 + cos x होता है 2 cos स्क्वायर x/2। तो यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया tan स्क्वायर x/2 dx। तो tan का तो इंटेग्रल है, लेकिन tan स्क्वायर का इंटेग्रल हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 -1। मैंने पहले ही बताया था जहां भी tan स्क्वायर आए उसको सीकेंट स्क्वायर -1 लिखते हैं हम। तो tan स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x/2 -1। अब सीकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल कितना होता है हमें पता है, tan, एंगल का चेंज नहीं होगा, और डिवाइड में 1/2 आएगा, क्योंकि यहां पर x का कोफिशिएंट है 1/2, -1 का इंटेग्रल x + c। तो इंटेग्रल हमारा आंसर क्या आ गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 tan x/2 - x + c। तो आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखें। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, cos x अपॉन 1 + cos x dx। इसका इंटेग्रल करना है। क्या किया जाए, यहां पर यहां तो cos की सिंगल पावर्स ही हैं, तो हमें ये तो दिखाई दे रहा है कि हम 1 + cos x का यहाँ जो फॉर्मूला लगाया है वो यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन उससे होगा क्या, यहाँ x/2 में आ जाएगा ये cos स्क्वायर x/2, और ऊपर x है तो वहां भी प्रॉब्लम है। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, न्यूमिरेटर में 1 प्लस कर देते हैं और 1 माइनस कर देते हैं। उससे हमें क्या फायदा मिलेगा, अभी देखना तुम क्या फायदा मिलेगा। हमारा जो इंटीग्रैंड है वो इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखो 1 + cos x, ये जो ब्रैकेट है इसके नीचे 1 + cos x अलग कर दिया, इंडिविजुअल डिवाइडिंग जिसको हम कह सकते हैं, -1 के नीचे अलग कर दिया इसको, dx। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब यहां पे तो ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया,
तो ये क्या बन गया देखो, इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 1 माइनस, और यहां पे अब हम क्योंकि ऊपर cos x नहीं है तो अब हम 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx। तो इसको थोड़ा और सेट करके लिखेंगे। देखो 1 का इंटेग्रल तो हो गया x, माइनस ये 2 को हमने बाहर लिख दिया 1 बाय 2, और ब्रैकेट में आ गया सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 dx। 1 अपॉन कॉस को मैंने सीकेंड लिख दिया, तो हमारा आंसर आ गया x माइनस 1 बाय 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर का इंटेग्रल होता है tan x बाय 2, एंगल चेंज नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 आएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 बाय 2 है, प्लस c। तो 1 बाय 2 कैंसिल हो गया यहां से, तो हमारे पास आंसर आ गया x माइनस tan x बाय 2 प्लस c। तो इस तरह से हमारा इंटेग्रल हो गया सॉल्व। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इंटेग्रल ऑफ साइन पावर 4x। तो साइन पावर 4x को कैसे डील करें हम, इसको हम साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर को पुट करने का तरीका तो है। तो हम ऐसा करेंगे, साइन स्क्वायर x को क्या पुट कर देंगे, जैसा कि हमने पहले भी किया, साइन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। साइन स्क्वायर x को इस तरह पुट किया जा सकता है, होल अपॉन होल स्क्वायर dx। तो अब हम इस होल स्क्वायर को खोलेंगे, तो 1/4 तो बाहर आ गया इंटेग्रल के। देखो ये 2 जो है उसका स्क्वायर 4 हो गया, और 1 माइनस कॉस 2x का के ऊपर हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1 प्लस, अब कॉस स्क्वायर है दोबारा से, तो जब कॉस स्क्वायर आ गया तो हम इसको कैसे करेंगे, 1 माइनस 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 हो जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉस का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर कैसे डील करते हैं हम, 1 प्लस कॉस ऑफ डबल द एंगल डिवाइड बाय 2, और यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, 2 cos 2x dx। तो अब हमारे पास कॉस की सिंगल पावर्स आ गई, पावर 2, पावर 3, पावर 4 नहीं है, तो अब हम इसको इंटेग्रेट भी कर सकते हैं। तो 1/4 इंटेग्रल ऑफ, थोड़ा और सिंप्लीफाई एक बार फिर कर लेते हैं, 1 प्लस 1/2 प्लस कॉस 4x बाय 2 माइनस 2 कॉस 2x dx। अब 1 प्लस 1/2 कितना बन जाएगा, 3/2, 3/2 प्लस 1/2 कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x dx। अब हम इस स्टेप पे इंटीग्रेट करेंगे, 1/4 ब्रैकेट स्टार्ट, 3/2x प्लस, अब 4 से भी डिवाइड हो जाएगा ना, ये कॉस का इंटेग्रल साइन होता है, तो 1/8 साइन 4x माइनस, ये 2 से डिवाइड होगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 2x प्लस c। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू, तो 3/8 x प्लस 1/32 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है cos पावर 4 2x dx। तो इसको तुमने बिल्कुल उसी तरह डील करना है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था। एक स्टेप में करके दिखा देता हूं। यह आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 dx का स्क्वायर,
क्यों? क्योंकि ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है। तो इस तरह से तुम आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हो और अपने आप सॉल्व करके देखना है स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है I इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? यहां पर हम अगर कॉस एक्स को या 1 प्लस कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ऊपर सिर्फ साइन एक्स होना चाहिए, जबकि साइन का स्क्वायर है। तो ऐसा करते हैं, हम साइन स्क्वायर को लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स तो पहले से ही है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसका फायदा क्या होगा? देखो, हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, इंटेग्रल क्या आ गया? 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स का इंटेग्रल तो बहुत आसान है, 1 का एक्स, कॉस का इंटेग्रल साइन, तो माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन देखो सॉल्व हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इंटेग्रल ऑफ कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस x माइनस कॉस अल्फा। तो ये अल्फा क्या है? एक कांस्टेंट एंगल है। अगर अल्फा एक कांस्टेंट है तो कॉस 2 अल्फा और कॉस अल्फा ये भी कांस्टेंट है। ये तुमने समझ के चलना है इस क्वेश्चन में। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर x और अल्फा यानी एंगल न्यूमरेटर से हाफ हैं, तो यहां पे भी इनको हमें डबल एंगल फॉर्मूला लगा के x और अल्फा में लाना पड़ेगा। तो वो किस तरह से कर सकते हैं हम? देखो, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां पे हम अप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होल अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx इज इक्वल टू इंटेग्रल। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 होल अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। तो ये 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया और ऊपर क्या बचा? 2 कॉमन आ गया, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है स्टूडेंट्स, इस 2 को तो हम बाहर लिख सकते हैं इंटेग्रेशन से। और यहां पर अब हम क्या करेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा होल अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। तो अब हम क्या करेंगे? हमारा जो एक ऑब्वियस सा स्टेप है वो ये है कि कैंसलिंग करेंगे। तो कैंसिल कर देते हैं cos x माइनस cos अल्फा को, और अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ cos x प्लस cos अल्फा बच गया। तो ब्रैकेट स्टार्ट, cos x का इंटेग्रल sin x प्लस cos अल्फा का इंटेग्रल क्या होगा स्टूडेंट्स? सोचो, cos अल्फा का इंटेग्रल, एक्चुअली cos अल्फा कांस्टेंट है तो cos अल्फा तो इंटेग्रल से बाहर ही आ जाएगा, तो ब्रैकेट में सिर्फ dx रह जाएगा। तो x आ जाएगा इंटू cos अल्फा रहेगा प्लस c। तो इसको अगर हम ब्रैकेट को खोल के लिख दें तो हमारा आंसर आ गया I इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, लेकिन तब तक तुमने इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है
और मैं आशा करता हूं कि तुमको मेरे करवाए सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।